16 मई 2008 की सुबह नोएडा के एक शांत इलाके में लोग जब अपनी रोज़ की ज़िंदगी शुरू कर रहे थे, तब एक घर के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे देश को हिला दिया। 13 साल की एक लड़की अपने ही कमरे में मरी हुई मिली। उसका नाम था आरुषि तलवार। और सबसे अजीब बात ये थी कि घर का नौकर उस दिन से गायब था। पहले सबको लगा कि वही कातिल है, लेकिन अगले दिन जो सच सामने आया उसने इस कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। आरुषि तलवार एक बिल्कुल आम लड़की थी और नोएडा में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके पिताजी राजेश तलवार और माँ नूपुर तलवार दोनों डेंटिस्ट थे। ये एक अच्छा और पढ़ा लिखा परिवार माना जाता था। आरुषि पढ़ाई में अच्छी थी और अपने स्कूल में एक शांत और हंसी खुशी से रहने वाली लड़की मानी जाती थी। घर में एक और आदमी रहता था, घर का नौकर, और उसका नाम था हेमराज बंजाड़े। वो कई सालों से तलवार परिवार के घर में काम कर रहा था। सबको लगता था कि इस परिवार की ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही है, लेकिन 15 मई की रात सब कुछ बदलने वाला था। 15 मई 2008 की रात आरुषि अपने कमरे में थी। वो थोड़ी देर तक कंप्यूटर पर अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी, फिर सोने चली गई। उसके माँ बाप अपने कमरे में सो रहे थे। घर के सारे दरवाजे बंद थे, सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। लेकिन सुबह जब आरुषि के पिताजी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, तब उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आरुषि अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, कमरे में खून था। ये देखते ही पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आई और तुरंत जांच शुरू हुई। सबसे पहले शक घर के नौकर हेमराज पर गया, क्योंकि वो घर से गायब था। पुलिस ने सोचा कि शायद उसने ही आरुषि का खून किया है और भाग गया है। मीडिया में भी यही बात चलने लगी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगले दिन जब घर की छत का दरवाज़ा खोला गया, तब एक और सच सामने आया। छत पर एक और लाश मिली, और वो लाश थी हेमराज की। अब सवाल और बड़ा हो गया था। अगर हेमराज भी मर चुका था तो कातिल कौन था? इसके बाद पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। घर में कौन आया था, किसी ने कुछ अजीब देखा या फिर किसी ने कुछ सुना, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि शायद बाहर के लोग घर में घुस आए होंगे। कुछ ने कहा कि घर के नौकरों का हाथ हो सकता है। जांच धीरे धीरे और उलझती चली गई। फिर यह मामला सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई ने कई नए सवाल उठाए। क्या घर के अंदर ही कुछ हुआ था? क्या किसी ने कुछ छुपाया है, या फिर किसी को बचाया जा रहा है? देश भर में लोग अलग अलग बातें करने लगे। न्यूज़ चैनल्स पर भी इसी केस को लेकर चर्चा होने लगी। कुछ सालों की जांच के बाद एक बड़ा मोड़ आया। 2013 में कोर्ट ने आरुषि के माँ बाप को दोषी माना। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। देश भर में लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि सच सामने आ गया, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि सबूत पूरे नहीं थे। बहुत लोगों को अभी भी शक था कि कहानी में कुछ और भी छुपा है। तलवार परिवार ने इस फैसले को चुनौती दी, और फिर कुछ साल बाद इस केस में एक और बड़ा मोड़ आया। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, इसीलिए राजेश और नूपुर तलवार को रिहा कर दिया गया। आज इतने सालों बाद भी आरुषि और हेमराज के खून का सच पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। क्या उस रात घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी को पता ही नहीं चला, या फिर असली कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया, या जांच में हुई गलतियों ने सच को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया? इस मामले ने सिर्फ एक परिवार की ज़िंदगी ही नहीं बदली, इसने देश को भी एक ऐसा रहस्य दे दिया जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। और शायद इसी वजह से लोग आज भी एक ही सवाल पूछते हैं, उस रात नोएडा के उस घर में आखिर हुआ क्या था? तो दोस्तों, आज के इस केस की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में एक और नए केस की कहानी आएगी, और वो इससे भी डरावनी होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।